नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक्सरसाइज 7.6 समाकलन की। आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का नाम अगर हिंदी में बोलूं तो खंडशः समाकलन और अंग्रेजी में बोलूं तो हम इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है और अभी तक के बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर आएगा। तो अभी तक आपने इसके पहले अवकलन में u गुणे v वाला फॉर्मूला पढ़ा है, जहां u बाहर, v का अवकलन, v बाहर, u का अवकलन। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सवालों को लगाते हैं। तो अब मुद्दा ये है कि सर क्या हम कुछ ऐसा ही समाकलन के साथ भी कर सकते हैं क्या? तो जवाब हाँ में है। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले, फॉर्मूला हमारे पास है u इंटू वी डी एक्स, और इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा u बाहर, v का समाकलन और फिर u का अवकलन और v का समाकलन, और जब ये सब कुछ निकल जाए तो पुनः एक बार समाकलन। ये इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा बड़ा, ये हिस्सा निकल जाने के बाद एक बार फिर समाकलन होगा, ये बताता है ये पूरा पार्ट। u बाहर, v का समाकलन, u का अवकलन, v का समाकलन बाहर dx। अब यहाँ uv के चुनाव के लिए आप एक सिंपल सा नियम यूज करते हैं जिसे हम लोग आइलेट बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ चुनाव कर लिया u और v का तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं समाकलन करने के दौरान। अब ये सारे शब्द क्या बताते हैं आइए देखें। आई फॉर हमारा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, काज इनवर्स आदि। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि हिंदी में लघु गणकीय फलन। ठीक है, हर अक्षर से कुछ ना कुछ निकल रहा है। ए से एल्जेब्रिकल फंक्शन, इसका मतलब हुआ बीजगणितीय फलन। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसका मतलब हुआ त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, और ई का मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका मतलब हुआ चरघातांकीय फलन। ठीक है, जिसका मतलब स्पेशली हुआ ए के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, 1 के पावर एक्स, 2 के पावर एक्स आदि, इस तरीके की चीजें। बाकी में बताना नहीं है। तो इसमें देखिएगा ऊपर से नीचे जो होगा इस क्रम के हिसाब से आप u और v का निर्धारण करेंगे। इसमें जो चीज पहले पड़ती है यानी कि ऊपर आती है वो u का काम हमारे सवाल में करती है, जो नीचे आएगा वो v। आपको दो फलन मिलेंगे, उनमें कंपेयर करेंगे आप कि कौन वाला इस नेम के हिसाब से पहले पड़ता है, और फिर आप ये नियम लगा देंगे। तो आइए बिना देर किए एक सवाल समझते हैं एक्सरसाइज 7.6 से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x साइन x और dx। ये x आपका एल्जेब्रिकल, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब यहां से देखिए a पहले आता है t बाद में, दोनों में पहले कौन आता है इस नाम में, a पहले, ये u बनेगा, ये v। ऊपर देखिए u बाहर, x बाहर, v का समाकलन, साइन का समाकलन, u का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, v का समाकलन मतलब साइन x का समाकलन, और सब कुछ को घेर कर बाहर क्या लगा दें, dx। तो ये हो गया x, साइन का हमारा क्या आ जाएगा समाकलन माइनस कॉज x, फिर dx बाई डी एक्स 1 आ जाएगा, साइन का माइनस कॉज x आ जाएगा, और जब ये दोनों आ जाए तो बाहर क्या है, dx। अब रिजल्ट ले लीजिए तो x कॉज x माइनस माइनस प्लस, कॉज का हो जाएगा आपका साइन x प्लस सी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल हमारे पास है एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसी सेम अप्रोच पर आप क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हैं। आइए पहले देखें क्या है ये हमारा एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिकल, और ये ई के पावर एक्स आप देख सकते हैं क्या है, एक्सपोनेंशियल। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सर ये हमारा बन जाएगा u और ये बनेगा v, क्योंकि e की बारी सबसे अंत में आती है। तो चले मित्रों, एक्स स्क्वायर यानी कि u को बाहर करिए, v का मतलब e के पावर x का समाकलन लीजिए।
फिर u का अवकलन करिए, v का समाकलन लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, dx लिखिए। बोलिए जरा क्या आ जाएगा? तो ये एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो जवाब है 2x ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स। अब इसे आप बाहर कर सकते हैं और एक बार फिर से देख सकते हैं, ये अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जोड़ा बन गया है। तो ये अगर फिर ऐसा जोड़ा आ रहा तो पुनः आप u भी लगाएंगे, ये तब तक सिलसिला चलेगा जब तक कि ब्रैकेट हट ना जाए। तो यहाँ u और यहाँ क्या मान लिया हमने? v, ठीक है। तो चलिए जरा अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2, u भी लगाने जाएंगे तो हम कहेंगे सर x बाहर, ई के पावर एक्स का समाकलन कर दीजिए। फिर हम कहेंगे सर इसके बाद, तो हम कहेंगे माइनस लगाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करिए, ई के पावर एक्स डी एक्स करिए और फिर टोटली डी एक्स लगा दीजिए। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स 2x ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स, dx बाई डी एक्स 1 ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, यानी कि यहाँ से ई के पावर एक्स का समाकलन निकलेगा, जिसे ई के पावर एक्स लिखकर प्लस सी लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सेक्शन आपके समझ में आ रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, और 4 की वजह मैं 5 लगाऊं, नहीं तो बहुत लोग शिकायत करेंगे सर कुछ ऐसा सवाल आप बार बार ड्रॉप कर रहे हैं जिसमें कुछ यहाँ 2x या 3x है। ऐसी के लिए मैंने आपको लॉजिक दिया हुआ है, अवकलन हो या समाकलन हो सब में। आइए पहले देखें ये log 2x किसके खाते में पड़ता है। तो आइए देखें, यहाँ पर अगर मैं फंक्शन से कंपेयर कराऊं तो ये अलजेब्रिकल है और ये लॉगरिथमिक है, a है ये l है। अब इन दोनों में पहले कौन आता है? जवाब है l। तो ये हमारा बनने वाला है u, ये बनने वाला है v। तो चलिए u बाहर मतलब log 2x बाहर, v का समाकलन मतलब x का समाकलन, फिर आगे माइनस लगाया, d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब x, और फिर यहाँ पर इंटीग्रल लगाकर log यहाँ पर log 2x का अवकलन, फिर इंटीग्रल लगाकर x dx, फिर यहाँ पर टोटली dx लगा दिया। तो हमें मिल जाएगा log 2x, x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, log का आ जाएगा 1 बाई 2x इंटू 2, x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, फिर आगे dx, 2 से 2, एक x से x को काट दें, आंसर हुआ x बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस, इधर देखिए जरा हाफ बाहर है, x का समाकलन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इस तरीके से आप ऐसे सवाल खूब जमकर लगा सकते हैं, और मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ऐसे ही आप सेम क्वेश्चन नंबर 15 भी लगा सकते हैं। बिल्कुल आप इसमें 2 पार्ट बांट लीजिएगा अगर आपको तकलीफ लगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये u जिंदाबाद और ये v जिंदाबाद, क्योंकि ये आपका अलजेब्रिकल है और ये ऐसे ही क्या है, आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो लेकर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलें अगला टाइप में देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 7, जिस पर आप 8 और 9 को निपटा सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास x साइन इनवर्स x, आगे क्या लगा हुआ है? dx, ठीक है। तो देखिए ये इनवर्स फंक्शन और ये आपका अलजेब्रिकल। अब वहां पर i सबसे ऊपर है, यानी कि ये u बनना है, ये v बनना है। अब बताएं क्या कर लें? u बाहर, v का समाकलन, u का अवकलन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x, v का समाकलन, सॉरी u का अवकलन का मतलब हुआ हमारा साइन इनवर्स x u है, और फिर v का समाकलन यानी कि x dx, बाहर क्या लगा दिया हमने? dx। अब बताएं क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स x का अवकलन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 और क्या लग गया? dx। तो अब देखें ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, 1/2 बाहर, प्लस लगाया, यहाँ लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के जस्ट पहले वाली वीडियो में लास्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का ही था। हमने यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा काम, एक जोड़ा है और आप ध्यान दीजिएगा एक घटाया है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लगाकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसको आप लिख सकते हैं ये अंडर रूट लगाकर होल स्क्वायर,
इससे ये हिस्सा आपका क्या होगा, कट जाएगा और हम लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/2 अंदर भी आ गया, 1/2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताएं क्या आ जाएगा, जवाब होगा सर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट इसके पहले की वीडियो में आपने फॉर्मूला पढ़ा, x/2 पूरा सवाल प्लस ए स्क्वायर बाई 2 पूरा लॉग साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, ये हो गया इसका, और ये फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, जो सीधे सीधे होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, तो दोनों ही फॉर्मूले बन गए पूर्ण वर्ग वाले, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर वाले, जिनका इस्तेमाल हमने इस सवाल में कर लिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इस तरीके से कि अगर आपको दे दिया जाए 11 x cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप क्या करेंगे। तो कभी ना भूलें कि सवाल अगर कॉम्प्लिकेटेड कुछ है और वहाँ का आपके प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन करने की गुंजाइश है, तो बिल्कुल पहले सब्स्टिट्यूशन करें, फिर कोई अन्य मेथड के बारे में विचार करें। अब यहाँ देखते ही समझ में आ रहा होगा कि cos इनवर्स x का अवकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है सर, तो इसलिए माना cos इनवर्स x बराबर क्या कर लिया जाए t, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन करने पर माइनस भी आएगा बराबर dt, इसे प्लस उधर माइनस। अब आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा बढ़िया से हट जाएगा माइनस dt बनकर ये t बन जाएगा। और अभी x की समस्या है तो आप जानते हैं इसे लिख सकते हैं x बराबर क्या, cos t, ये भी लिखा जा सकता है इसको उधर भेजकर इनवर्स। ठीक है, तो अब बोलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा cos t। अब ये आपके लिए क्या है, एल्जेब्रिकल, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल। रूल के हिसाब से a पहले आता है तो ये u, ये भी माइनस पूरा बुला लीजिए बाहर, u को बाहर करें, t को बाहर, cos t का ले ले समाकलन, फिर u का अवकलन मतलब t का अवकलन, फिर v यानी कि cos t का समाकलन, बाहर क्या लगा दीजिए dt। और देखिए कितना आसान था ये, तो ये हो जाएगा t cos t का हो जाएगा माइनस cos t का sin t, dt बाई dt 1 cos t का sin t, फिर आगे dt। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं t, साइन को लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर टी, आगे बताएं जरा, साइन टी का माइनस कॉस टी, ये प्लस कॉस टी प्लस सी। अब आप देख सकते हैं वहां से वापस जहां से आपने सफर तय किया था वहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। टी के जगह रख सकते हैं सीधे सीधे कॉज इनवर्स एक्स, फिर अंडर रूट लगाकर 1 माइनस कॉस टी के जगह रख सकते हैं एक्स स्क्वायर, फिर cos t के जगह क्या रख सकते हैं x, और आगे प्लस सी। तो उम्मीद करता हूं ये पोर्शन आपके समझ में आ गया हो। ठीक है, तो प्रतिस्थापन के अपने अलग मजे हैं। ठीक है, और ऐसा ही एक मजेदार सवाल और भी है, थोड़ा आगे है एक्सरसाइज में, लेकिन यहीं पर हम लगा लेंगे क्योंकि जैसे टाइप्स को मैं लगा रहा हूं उसी हिसाब से आप देखते चलिएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22, 22वां। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है dx। ठीक है, अब ये कुछ कुछ आपको याद दिलाएगा जरूर, क्योंकि ऐसा चीज आपने अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन में पढ़ा जहां आपको प्रतिस्थापन रखने की सलाह दी गई, और अगर आपको याद आ रहा हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ उससे शकल इसकी मिल रही है, मतलब चेहरा मिल रहा है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि मान लिया सर x बराबर tan थीटा, तो dx बराबर आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए पहले रखते हैं इसको और देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस dx की जगह sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब बताएं जरा, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, आगे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा इनवर्स आपका, दो बाहर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको आप बोलिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स, मतलब एल्जेब्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें ए पहले टी बाद में, यानी कि ये यू और ये
v, तो बोले 2 बाहर, u को बाहर, v का समाकलन, ठीक है, फिर u का अवकलन कर लेंगे, ठीक है, v का समाकलन कर लेंगे और सारे ब्रैकेट लगाकर बाहर क्या लिख देंगे, डी थीटा। अब बताइए क्या आ जाएगा, 2 थीटा सेक स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा, डी थीटा बाई डी थीटा 1 कर लेंगे, सेक स्क्वायर का क्या लिखेंगे, टेन थीटा और डी थीटा। अब बताएं कितना आ जाएगा, 2 थीटा टेन थीटा, टेन का आपको याद होगा फॉर्मूला लॉग सेक थीटा, ठीक है, प्लस सी, ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। तो अब जरूरत है इसको हटाने की, और आपको मालूम है कि सर x बराबर क्या है, टेन थीटा, r लगाकर ये भी कह सकता हूं थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स x। और कहीं प्रॉब्लम है तो जवाब आ गया यहाँ, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो अब बताइए क्या आ जाएगा, 2 थीटा के जगह टेन इनवर्स x, टेन थीटा के जगह सीधे सीधे x, फिर यहाँ आ जाएगा लॉग अंडर रूट में 1 प्लस टेन थीटा के जगह x, मतलब x स्क्वायर, आगे प्लस सी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा सिस्टम आपके समझ में आ गया होगा। अगले सिस्टम की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए देखें क्या किया जा सकता है आगे। अगर कोई सवाल हमारे पास हो जिसमें हमारे पास केवल एक फंक्शन दिया हो और दूसरा ना हो, तो आप वहां 1 लगाकर उस दूसरे फंक्शन के रूप में इस 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल फंक्शन है, आगे कोई फंक्शन नहीं है, डबल बनाना चाह रहे हैं क्योंकि u इंटू वी के लिए 2 फंक्शन होना चाहिए, तो बगल में 1 लिखिए और साथ में इसको समाकलित तब कर डालिए v के नाम पर, ठीक है। तो चलिए जरा ऐसा ही एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है आपका, टेन इनवर्स x, आगे क्या लगा है, dx, तो इसके बगल में हमने डॉट लगाया, 1 लगाया, ये u और ये v। अब बताइए जरा क्या करना है, टेन इनवर्स x बाहर, 1 dx, फिर आगे d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, v का समाकलन, फिर पूरा ब्रैकेट लगाकर dx, dx का क्या होता है x, तो ये हो जाएगा x टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर आपका dx का x आ जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। इसे देखकर प्रतिस्थापन याद आया होगा जरूर, 1 का क्या आता है 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt, यानी कि x dx बराबर dt बाई 2। तो चलिए इधर हो गया x टेन इनवर्स x, उधर हो गया x dx, मतलब हो जाएगा dt बाई 2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब t, तो ये हो गया x टेन इनवर्स x, 1 बाई टू डी टी बाई टी क्या हो जाएगा हमारा, लॉग टी प्लस सी। तो x टेन इनवर्स x माइनस हाफ लॉग, और t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से टॉपिक पूरी समझ में आ गई होगी यहाँ तक की। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल भी कहना गलत होगा, हम एक फॉर्मेट की तरफ चल रहे हैं जहां आपको काफी मजा आने वाला है। उसके लिए मैं आपको एक खास फॉर्मूला देने वाला हूं, आइए पहले उसको समझ लिया जाए। e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर लिखा रहे इस टाइप का सवाल, तो उसके लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला है यूज कर सकते हैं, e के पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये कहाँ से आया है, तो इसका इलाज है, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, e के पावर x को, एक खंड ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, ठीक है। दूसरा पोर्शन हमारा ये बनेगा। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, आइए देखें। इसमें से आप इसे u मान लें, इसे भी मान लें, जैसा मानना भी चाहिए। तो u बाहर मतलब एफ डैश एक्स, v का समाकलन, u का अवकलन, ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, v का समाकलन, e के पावर x का क्या लेंगे, समाकलन, और बाहर dx। इस वाले को भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है जानबूझकर, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दें, ये e के पावर x का e के पावर x एफ एक्स आ जाएगा। अगर हम एफ एक्स का अवकलन करें तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स, ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स हो जाएगा। अब अगर हम अड़ोसी और पड़ोसी की शकल मिलाने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि इनके चेहरे जो है वो काफी कुछ मैच कर रहे हैं, और इस नाते ये एक दूसरे को काट देंगे, और आंसर आ जाएगा ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इजिली आपको आंसर मिल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास किसी सवाल में ई के पावर एक्स आए
तो आप ध्यान से दोनों जोड़ों पर गौर करें, एक उसमें फलन होगा, दूसरा फलन का अवकलन। अगर ऐसा हुआ तो e के पावर x और फलन उसके बगल में गुणे के रूप में आप लिख दे, इससे आंसर आपको सहजता से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, e के पावर x साइन x प्लस कॉज x dx। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, e के पावर x sec x 1 प्लस tan x dx। फिर अगला सवाल हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 19, e के पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अगला क्वेश्चन हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 18, e के पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज एक्स, आगे क्या लगाएंगे dx। तो चलिए पहले इनको गौर कर ले। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये साइन है और ये कॉज, इसे हम फलन फंक्शन कह सकते हैं, और इसका अवकलन कर दिया जाए साइन का तो क्या आता है कॉज। तो आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा, e के पावर x, fx का काम कौन कर रहा है साइन x, तो आगे प्लस सी। इस वाली लाइन में देखिए जरा, इसे हम अंदर भेज रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा sec x, अगला आ जाएगा sec x tan x और क्या आ जाएगा dx। तो ये फिर हमारे लिए fx का काम कर रहा है, ये f डैश x का sec का अवकलन क्या होता है sec x tan x। तो आंसर हमारा सीधे हो गया e के पावर x sec x प्लस सी। अगले वाले हिस्से में आते हैं, यहाँ भी देखिए e के पावर x है 1 बाई एक्स है, प्लस लगा दीजिए, बल्कि 1 बाई एक्स भी मत लिखिए, ऊपर ले जाकर x पर -1 लिख सकते हैं, बगल में -1 x के पावर -2 और dx। ये आपका fx हो गया, ये आपका f डैश x हो गया। ठीक है, तो अब बताइए जरा, e के पावर x फलन, फलन का अवकलन मतलब e के पावर x और fx, fx का मतलब x के पावर -1 प्लस सी। इस सवाल की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, 1 प्लस कॉज एक्स होता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स आपका होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉज एक्स बाई 2 और dx। तो हम इसे लिख सकते हैं e के पावर x 1 बाई 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2, इसके नीचे 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब बताइए 2 से 2 कटा, एक cos से एक cos कटा, तो ये आ गया e के पावर x 1 बाई 2 1 बाई कॉज स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन बाई कॉज क्या हो जाएगा tan x बाई 2 और dx। अब आप चेक कर सकते हैं tan का अवकलन क्या होता है मित्रों सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 आएगा। तो आंसर हुआ e के पावर x tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आइए एक दो क्वेश्चन ऐसे देखें। देखिए जब ये हम नियम लगा रहे हों तो हमारे पास जरूरी है कि दो पार्ट हों, दो भाग हों, अगर नहीं है तो वो आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो हमारे पास 17वें सवाल में देखिएगा इसी बात की कमी है कि हमारे पास दो पार्ट है नहीं, तो अगर आप चाहेंगे तो दो पार्ट क्रिएट हो जाएंगे। कैसे? ऐसे बहुत सवाल आपने लगाए, इनके चेहरे आपस में थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, पूरा मिलाना हो तो एक +1 और एक -1, और नीचे x+1 का होल स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या लगा दे dx। अब देखिए ये क्या होगा, इसको काट देगा, पावर में 1 आ जाएगा, e के पावर x, इस 1 को ऊपर ले जाएं तो x+1 पर -1, बगल में -1 x+1 पर -2 हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या लगा दिया dx। अब ये हमारा फलन है और ये आप देख सकते हैं फलन का अवकलन, -1 उतरेगा, -1 में से 1 घटेगा, तो आंसर आ गया e के पावर x, fx का मतलब x+1 पर -1 प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, e के पावर x x-3 अपॉन x-1 का क्यूब dx। फिर सोचिए दो पार्ट हमें चाहिए, तो जवाब होगा सर अगर हम x-1 -2, देखिएगा ये जो ब्रेकिंग है ये कुछ ऐसी होनी चाहिए कि एक फलन और दूसरा फलन का अवकलन, तो हमने जानबूझकर यहाँ पर -1 और -2 का पेड़ लिया है। ठीक है,
तो फिर इसे यहाँ पर ब्रेक किया, x-1 का क्यूब लगा दिया, ठीक है, यहाँ भी क्यूब लगा दिया। अब देखिए क्या हो गया, dx, इसे काटेंगे, यहाँ स्क्वायर, ये बना e के पावर x, इसे ऊपर ले जाने पर x-1 के पावर -2, फिर -2 x-1 के पावर -3 और आगे dx। आराम से देख सकते हैं ये फलन का अवकलन, एक घात का अंतर दिख रहा है, -2 उतरा, -2 में से 1 घटा। तो अब आगे लिख देंगे e के पावर x, x-1 पर -2, आगे +3। तो सारे सवाल मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। और ये अब हम लास्ट सवाल की तरफ आ गए हैं, थोड़ा टाइप अलग है, हम लगाने इसको चलेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। ये अंतिम सवाल 21 थोड़ा डिफरेंट टाइप का है मित्रों, लगाना जब शुरू करेंगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा कि इसे हमें क्या करना है। सवाल है e के पावर 2x sin x। तो आप जानते हैं, अब तो काफी देर हो गया, इसे u इसे v, साइन हमारा बाहर, e के पावर 2x का आ जाएगा समाकलन और फिर u बाहर v का, ठीक है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x और इंटीग्रल ऑफ e के पावर 2x और dx, फिर आगे dx। तो क्या आ रहा हमारा साइन x e के पावर 2x का समाकलन, आपको याद होगा जैसा होता वैसे ही x का कोफिशिएंट से भाग, अगर डिफरेंशिएशन हो तो मल्टीप्लाई होता है इस टाइप की चीजों में, और अगर समाकलन हो तो भाग होता है। आगे साइन का क्या हो जाएगा अवकलन, cos x e के पावर 2x बाई 2 और dx। फिर आप यहाँ पर u और v का सिस्टम लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा साइन x e के पावर 2x बाई 2, यहाँ 1/2 बाहर, चलिए क्या करेंगे, cos बाहर e के पावर 2x dx, फिर u का अवकलन यानी कि cos x का अवकलन और e के पावर 2x dx, फिर बाहर क्या लग जाएगा आपका dx। अब बताएं कितना आ जाएगा, तो जवाब होगा साइन x e के पावर 2x बाई 2, 1/2 cos रहेगा e के पावर 2x का e के पावर 2x बाई 2, माइनस माइनस प्लस 1/2 cos का माइनस साइन x e के पावर 2x बाई 2 और dx। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, e के पावर 2x बाई 2 कॉमन, तो यहाँ साइन x 1/2, ठीक है, और cos x बच जाएगा, उधर वाले हिस्से में -1/4, और अगर आपने ध्यान दिया तो यह है साइन x e के पावर 2x और dx प्लस c। अगर आप गौर कर रहे हो तो यहीं से हमने सवाल का प्रारंभ किया, यानी कि सवाल अपने आप को दोहरा रहा है, यानी कि इसका समाकलन होने वाला नहीं है, पर इसको आई तो लिखा जा सकता है, अगर इसे आई मैंने माना है तो आई तो लिखा जा सकता है, और हम आई ही निकालने आए हैं। हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ये -i/4 है, यहाँ आकर i प्लस i/4 होगा, और इधर आपके पास जो चीजें थी जैसी की तैसी थी, वैसे का वैसा हमने इसको नोट कर लिया। अब ये 4 1 5/4, भाई एलसीएम लेंगे, 4 1 5/4, 5/4 को आप नीचे चाहे तो भेज दें, ये हो जाएगा e के पावर 2x/2 के नीचे 5/4, और आगे हो जाएगा आपका साइन x माइनस हाफ cos x प्लस c के नीचे भी 5/4। इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें रिपीटिशन होने की गुंजाइश दिखी आपको कि वो दोबारा आ गया, तो आई मानकर आपका काम आराम से इस तरीके से जैसे मैंने लगाया वैसे चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए और इतने कम समय में आपको पूरी एक्सरसाइज भी मिल जाए, तो जरूर मित्रों आपको मजा आ रहा होगा। लेकिन आपके कमेंट और लाइक के बिना हमें इस बात का पता नहीं चलेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को भी, ताकि हमारे हौसले और भी बुलंद हो और हम ऐसे ही आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स फिजिक्स और मैथ के उपलब्ध कराते चले जाए। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।